एक बार कमर गर्दन सीधी करके ओम का उच्चारण करेंगे, है ना। जितने भी लोग बैठे हैं उनसे, और जितने भी स्टॉल्स पर हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, है ना। कोई बात नहीं, पर जब इच्छा हो तो आइएगा, लेकिन जो बैठे हुए हैं वो एक बार कमर गर्दन सीधी करेंगे। लंबी गहरी श्वास। विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्नआसु वा। ओम। मंच पर उपस्थित सभी विशेष जो हमारे आमंत्रित गण हैं, डॉक्टर आर अजय कुमार जी, मदन जी, सुंदरलाल जी, प्रभु जी, विनय शेट्टी जी, माता जी, और हमारे एक आभार जिनको मैं देती हूँ, कमलेश जी, जिन्होंने मुझे इस दिव्य भव्य आयोजन का हिस्सा बनाया। मैं सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और जितने भी श्रोतागण नीचे बैठे हुए हैं, मैं उन सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, और आभार भी प्रकट करती हूँ कि इतनी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लोग ऐसे कार्यक्रमों के लिए कम ही जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जितनी भी देर हम बैठेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे, तो कुछ विषय छूट न जाए, इसलिए हम बाद में भोजन करेंगे, है ना। जैमेका के एक महान दार्शनिक मार्क्स गर्वी ने एक बार कहा था, एक देश है जैमेका, जैमेका के एक महान दार्शनिक मार्क्स गर्वी ने एक बार कहा था कि अपनी उत्पत्ति, स्थिति और संस्कृति के ज्ञान से रहित लोग जड़ रहित पेड़ के समान होते हैं। यानी जो व्यक्ति अपने धर्म को नहीं जानता, अपनी संस्कृति को नहीं जानता, अपने इतिहास को नहीं जानता, अपनी उत्पत्ति को नहीं जानता, वे व्यक्ति उस जड़ रहित पेड़ के समान है जिसको कभी भी गिराया जा सकता है। तो मैं यहाँ दो बातें कहना चाहती हूँ। पहली तो ये कि आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। 26 जनवरी है, छुट्टी का दिन है, अपने घर रह सकते थे। आप सभी लोग यहाँ अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में से समय निकाल कर यहाँ बैठे हुए हैं, और ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देते हैं। ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आप करते रहते हैं। तो आप सभी भारतीय संस्कृति के नींव के वे पत्थर हैं जिनकी शिला पर भविष्य के विश्व गुरु भारत का निर्माण होना है। तो एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जो असल मायने में नींव के पत्थर होने थे, हमारा युवा वर्ग, हमारा बालक वर्ग, जो असल मायने में नींव के पत्थर होने चाहिए थे विश्व गुरु भारत के निर्माण में, बालकों को, उन नींव के पत्थरों को गिराने का, झुकाने का, मिटाने का आज जो कार्य चल रहा है समाज के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और सबसे बड़ी बात तो जो शायद आप लोगों को बुरी लग सकती है, परिवार के द्वारा। मेरी कैसे मैं वो बताती हूँ। एक मुझे गीत बहुत प्रिय है, उसकी कुछ लाइनें हैं, कुछ इस प्रकार हैं कि ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर फांसी पे फिर हंसा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे। अब ये लाइन गाने का यहाँ क्या अर्थ था, हमने इस कुछ पंक्तियों में माता नहीं बनना चाहती हैं। इस देश की माताएं चाहती तो हैं कि फिर से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उपमन्यु, श्वेतकेतु, अष्टावक्र, वीर हकीकत राय, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, खुदीराम बोस निकले तो, लेकिन मेरे घर से ना निकले, सामने वाले के घर से बेशक निकल जाए, है ना।
इस देश की माताएं इसलिए नहीं चाहती हैं क्योंकि यदि भगत सिंह मेरे घर से निकला तो मेरी सेवा कौन करेगा, यदि भगत सिंह मेरे घर से निकला तो मेरा वंश कौन चलाएगा, यदि भगत सिंह मेरे घर से निकला तो मेरी सेवा कौन करेगा। यदि माँ विद्यावती भी यही सोच रही होती कि मेरी सेवा कौन करेगा तो भगत सिंह को आज कोई नहीं जान रहा होता, उनके गुणगान इस प्रकार से गाए नहीं जाते, देश के स्वतंत्र होने में उनका नाम नहीं होता यदि माँ विद्यावती ये सोच रही होती। तो एक आग्रह जो मैं माताओं से हमेशा करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है कि माता निर्माता भवती, जो निर्माण कर सकती है वो माता होती है। और एक बात क्या बोली जाती है, द्योत ना देवता, जो देने वाला होता है वो देवता होता है। और देने वालों की लिस्ट में सर्वप्रथम जो नाम होता है वो हमारी माता का होता है ना। तो माता क्या देती है, माता प्रेरणा देती है। प्रेरणा देने वाली जो होती है वो माता होती है। इस संसार में बालक किसी से भी कहीं से भी कोई भी प्रेरणा ले सकता है, लेकिन जो सर्वप्रथम प्रेरणाएं देने वाली होती है वो माता होती है। तो माता क्या देती है, प्रेरणा देती है हमें, है ना। तो इसीलिए अपने बालकों को उस प्रकार की प्रेरणा देनी है, उस प्रकार के संस्कार देने हैं कि हमारे घर से वो नींव के पत्थर निकले जिनकी आधारशिला पर भविष्य के विश्व गुरु भारत का निर्माण हो। तो ऐसा मैं माताओं से आग्रह करती हूँ। और माताओं से मैं आग्रह करती हूँ कि माताएं एक बार विचार कर, पढ़कर, समझकर और जीवन में कुछ लक्ष्य बनाकर एक बार आप माता जीजा बनने का प्रयास कर लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज फिर से स्वराज लाएंगे। आप फिर से प्रभावती बोस बन जाइए, सुभाष चंद्र बोस फिर से इस देश में होंगे। आप जयवंता बाई बन जाइए, महाराणा प्रताप फिर से होंगे। आप विद्यावती बन जाइए, भगत सिंह फिर से इस देश में होंगे। आप लाडवा देवी पटेल बन जाइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश में होंगे। तो माताओं से ये मैं आग्रह करती हूँ। देखिए, माता प्रेरणा देने वाली कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। एक 10 वर्ष का बालक होता है, ये कविता, ये कथा मैं हर जगह सुनाती हूँ और जब तक सुनाती रहूंगी जब तक माताओं को इस कथा से प्रेरणा ना मिल जाए। अब ऐसा मत कीजिएगा कि ये पूरा जो भाषण दे रही है तो पूरा माताओं पर दे रही है, हमारे लिए तो कुछ है नहीं। भाई लोग ऐसे सोच रहे होंगे। तो भाई लोगों को ये आग्रह है कि जो भी सुनकर जाएं, अपनी पत्नी अगर घर में हो, अपनी बालिका यदि घर में हो, इसकी आवाज़ बढ़ा दीजिए, मुझे आवाज़ बढ़ा दीजिए इसकी। अगर घर में हो तो उनको ये सब आप बताएं, है ना। तो कहानी सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। एक 10 वर्ष का बालक होता है, खेल कूद कर घर आता है, अपनी माता से कहता है कि माता मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। माता कहती है बहुत हो गया तेरा खेलना कूदना, अब जा उस किले को जीत कर लेकर आ। वो 10 वर्ष का बालक सोचता है कि मैं 10 वर्ष का नन्हा सा बालक उस किले को कैसे जीत कर लेकर आऊंगा, लेकिन माता की आज्ञा है तो मैं जाऊंगा और उस किले को भी जीत कर लेकर आऊंगा। तो वो 10 वर्ष का बालक अपनी टोली में जाता है, फ्रेंड सर्कल जो होता है उसमें जाता है और उन छोटे छोटे बालकों से कहता है कि मेरी माता ने कहा है कि वो किला जीत कर लेकर आना है। और बालक हंस देते हैं कि हम 10-11 वर्ष के बालक हैं, क्या उस किले को जीत कर लेकर आएंगे। तो बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास के बाद एक सीपसलार यानी सिपाही को मना पाता है और वो दोनों जने मिलकर 70 सिपाहियों की एक टीम बनाते हैं और सुबह 3 बजे तक उस किले को जीत कर लेकर आता है। वो बालक अपने घर आकर कहता है कि माता मुझे भूख लगी है, भोजन दो। वो छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि माता जीजा उनके पीछे थी, प्रेरणा करने वाली माता जीजा उनके पीछे थी, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज गए और वो किले को जीत कर लेकर आए। तो प्रेरणा करने वाली जो माता होती है, इसका इतना प्रभाव होता है बालक के जीवन में। अगर भोजन दे देती खेल कूद कर तो फिर सो जाता भोजन लेकर, प्रेरणा नहीं मिलती, है ना। अगर आज जैसे माताएं करती है कि अपने बालकों को आओ मेरा बच्चा फीड करवा देती हूँ, अच्छा या खेल कूद कर आया, भूख लगी होगी, लो खाना खा लो। तो जो आज माताएं उनको ऐसा नहीं, उनको भूख लगेगी वो खुद खा लेंगे, उनको पैम्पर नहीं करके रखना है, उनको स्ट्रांग। कल ही माताएं मुझसे बोल रही थी कि हमें भी चाहिए कि हमारे बालक ऐसे स्ट्रांग हो।
तो स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको पैम्पर करना हमें छोड़ना होगा कि जब भूख लगेगी तो खुद भोजन लेना। अगर मना भी करें ना, मुझे नहीं खाना आज भोजन, तो मत खाओ, कल खा लेना। इस प्रकार का अपने बालकों को बनाना, यानी स्ट्रांग अपने बालकों को हमें बनाना है। तो आपको अपने बालक को उसी अवस्था में, जब वो छोटा है, उसी अवस्था में अपने बालक तक वो संस्कृति और राष्ट्र और धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो देनी होंगी। आपको लगता है कि आपका 9, 10, 11 वर्ष का बालक छोटा है, उनके 9, 10, 11 वर्ष के बालकों को पूरी आयत याद है। उनके 9, 10, 11 वर्ष के बालकों को पता है कि जन्नत तक कैसे जाया जा सकता है। अल्लाह होशियार होता है वो बालक, जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं वैसा ही वो बालक होता है। जो भी पढ़ता है उसे जल्दी से समझ जाता है, अपनी पीठी में उतार लेता है। ऐसा वो 10 वर्ष का बालक होता है। वो 10 वर्ष का बालक बहुत पढ़ने लिखने में आगे होता है। मौलवी साहब कहीं बाहर जाते हैं किसी काम से, तो मॉनिटर को जैसे खड़ा कर दिया जाता है, वैसे ही उसको, उस बालक को खड़ा करके जाते हैं कि आज ये पूरे मदरसे का तुम्हें ध्यान रखना है, ऐसा छोड़ कर जाते हैं। अब बालक तो होते ही शरारती हैं। जैसे ही मौका मिला कि मौलवी साहब तो गए, तो जो मुसलमान बालक वहां थे उन्होंने सोचा कि आज इसको परेशान करेंगे। तो जो मुसलमान बालक होते हैं धीरे धीरे करके उसके पास आते हैं और कभी श्री राम को गाली दे, कभी श्री कृष्ण को गाली दे, कभी माँ जगदम्बा भवानी के लिए कोई अपशब्द बोले। वो बालक कहता है कि चुप हो जाओ, मेरे देवी देवताओं का अब अपमान मत करना। बहुत देर जब हो जाती है अपमान करते करते, तो उस बालक के मन में ये विचार आता है कि मैं भी अब कुछ इनके लिए बोलूंगा। तो वो बालक एक सच्ची बात, जैसे नुपुर बहन ने कहा था, नुपुर शर्मा जी ने जैसे कोई सच्ची बात कही थी, उसी प्रकार की एक सच्ची बात वो बालक भी कह देता है। अब शाम होती है, मौलवी साहब आते हैं और जायजा लेते हैं। बालक मौलवी साहब के पास आते हैं और कहता है कि इसने हमारे धर्म, हमारे मजहब के लिए ऐसा बोला, इस बालक ने जिसको आप मॉनिटर बना कर गए थे, ऐसा बोलते हैं। तो मौलवी साहब बड़े गुस्सा होते हैं। वो कहता है कि मेरे मुसलमानों के ऊपर भी बोला गया था, तभी मैंने बोला था। तो मौलवी साहब कहते हैं कि इसकी चोटी और जनेऊ कटवा दो। चोटी और जनेऊ होता है ना। तो बालक कहता है कि चाहे चिमटे से नोच दो मेरी बोटी बोटी को, लेकिन दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। वो बालक था वीर हकीकत राय। वीर हकीकत राय बालक 10 वर्ष का ये सोचता है कि मुझे अपने धर्म की यदि रक्षा करनी है, मुझे अपने देवी देवताओं पे उठाए हुए लांछन को यदि नकारना है, तो मुझे अपना बलिदान देना ही होगा। तो वो कहता है कि बेशक से मेरी बोटी बोटी को नोच लूं, लेकिन मैं अपनी चोटी को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा धर्म का प्रतीक है। याद रखिएगा कि धर्म बचता नहीं है, धर्म को बचाया जाता है। माँ भारती को केवल माँ कहा नहीं जाता, उसको निभाया जाता है। तो ये हमारे विचार है ना कि हमारा 9-10 वर्ष का बालक क्या कर सकता है, तो हमारे 9-10 वर्ष का बालक कुछ भी कर सकता है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना की बात है, बहुत शर्म की बात है, ये कह सकती हूँ मैं, कि हमें इतिहास के नाम पर, कि हमारे वीरों और वीरांगनाओं के नाम पर हमें कुछ लॉलीपॉप पकड़ा दिए गए। वो कहते हैं ना कि बालक रो रहा होता है थोड़ा सा, तो उसको कहते हैं आओ तुम्हें लॉलीपॉप दिलवा कर लेकर आती हूँ, और वो लॉलीपॉप उसके हाथ में दे देता है और वो बालक चुप हो जाता है। उसी प्रकार के लॉलीपॉप हमारे हाथ में पकड़ा दिए गए इतिहास के नाम पर। और हमें बताया गया कि इस देश का सबसे बड़ा रक्षक सपूत कौन हुआ? फूल वाले चचा और मोहम्मद दास करमचंद गांधी जी। अब मैं गांधी जी बोलूंगी तो केस हो जाएगा, अभी केस हो चुका है मेरे ऊपर। तो ये इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत करा गया कि ये सबसे बड़े जो देशभक्त हैं, ये गांधी जी, महात्मा जी और फूल वाले चचा। इसके अलावा कोई हमारे लिए ना तो राष्ट्र का पुत्र है और ना राष्ट्र का पिता, जिसको राष्ट्र का पिता मान लिया गया है। हमें बताया गया कि ये व्यक्ति, ये महात्मा कहे जाने वाला व्यक्ति राष्ट्र का पिता है, ये हमें कहा गया। लेकिन मैं एक आपसे प्रश्न करती हूँ कि एक पुत्र के या पुत्री के एग्जिस्टेंस जो अभी है, उसके बाद कभी पिता का जन्म हो सकता है? कोई पिता आ सकता है? नहीं। हम माता भारती को तब भी माता कहते थे जब महात्मा गांधी नहीं थे, और तब भी माता मानते हैं जब अब नहीं रहे हैं, तब भी मानते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति को पिता कैसे मान लिया गया?
राष्ट्रपिता कैसे कहा गया? मैं मानती हूँ कि उनको राष्ट्रपिता कहा जा सकता है, लेकिन भारत राष्ट्र का नहीं कहा जा सकता। उनको बेशक से पाकिस्तान राष्ट्र का पिता मानना, अगर किसी का मानना है, क्योंकि पुत्र के होने से पहले माता हो ये तो निश्चित है, लेकिन माता के होने के बाद पिता हो ये तो ठीक नहीं है। अभी गांधी जी ने ही पाकिस्तान का निर्माण किया था, तो उनका राष्ट्रपिता उनको हम मान सकते हैं, लेकिन अपना भारत का राष्ट्रपिता नहीं मान सकते, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते जिन्होंने जीते जी केवल और केवल 20% आबादी के लिए लड़ते रहे और 80% आबादी को उन्होंने यूं ही छोड़ दिया। हम ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते हैं जिन्होंने शिवा बावनी पर रोक लगा दी। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक कविता थी जिसको शिवा बावनी कहते हैं। शिवा बावनी पर उस व्यक्ति ने इसलिए रोक लगा दी क्योंकि 20% आबादी उसको सुन नहीं पाती थी, इसलिए उस महात्मा ने रोक लगा दी। हम उस व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते हैं जिन्होंने वंदे मातरम पर केवल इसलिए रोक लगा दी क्योंकि 20% आबादी उसको गा नहीं पाती थी। उस व्यक्ति ने हिंदी भाषा और उर्दू भाषा को छोड़कर कि अब हम एक हो जाएंगे हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर, उन्होंने कहा कि अब हम हिंदुस्तानी भाषा को लागू करेंगे। और उस हिंदुस्तान, ध्यान से सुनिएगा, और उस हिंदुस्तानी भाषा को लागू करते करते, जिसमें उर्दू ज्यादा और हिंदी कम थी, उस भाषा को लागू करते करते, क्योंकि एकता वाली भाषा बनाई है उन्होंने, तो उन्होंने माता सीता को बेगम सीता कहकर पुकारा और श्री रामचंद्र को उन्होंने बादशाह राम कहकर पुकारा। लेकिन महात्मा जी की जीते जी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो मिस्टर जिन्ना को श्रीयुत जिन्ना कहकर पुकारे और मौलाना आजाद को पंडित आजाद कहकर पुकारे, क्योंकि एकता की बात थी। तो एकता वहां कहां चली गई? माता सीता और श्री राम को गाली देने के लिए वो एकता की बात करता रहा, लेकिन उससे उनके लिए कोई एक शब्द भी नहीं बोला। सम्मान से बोलना चाहिए। एक केस मैं पहले ही करवा के बैठ चुकी हूँ। अभी कर्नाटक में उडुपी में मेरा एक कार्यक्रम था जिसमें मैंने ये बात रखी कि इस माता भारती का, इस माँ भारती का, इस राष्ट्र का कोई पुत्र हो सकता है, कोई सपूत हो सकता है, लेकिन इस राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता है। माँ भारती का कोई पिता नहीं हो सकता है। ये कहने के लिए ये मैंने कह दिया, इसीलिए मेरे ऊपर केस करवा दिया गया, FIR मेरे ऊपर करवा दी गई इसीलिए। और सबसे हंसी की बात, तो मैं इसको हंसी की बात कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2012 में लखनऊ की एक बेटी जो कि 13 वर्ष की थी, 13 वर्ष की ऐश्वर्या पारसर ने 2012 में, जो कि 13 वर्ष की थी, एक अपील लिखी प्रधानमंत्री को, जो उस समय पे प्रधानमंत्री थे। एक अपील लिखी, ध्यान से सुनिएगा क्या अपील लिखी, कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि किस दस्तावेज में, किस कागज में, कहां ये लिखा हुआ है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता माना जा सकता है, या कहां लिखा हुआ है कि आज हमने ये तय करा है कि आज से जो गांधी जी हैं वो राष्ट्रपिता है, कहां लिखा हुआ है। और जब उस बेटी ने ये अपील करी तो वो अपील सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में गई, वहां से मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अफेयर्स में गई, उसके बाद नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में गई। और जब ये बहुत खोजबीन हुई कई वर्षों की, उसके बाद वहां से जवाब क्या आता है कि यदि आपको जानना है कि कहां लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, तो आप आइए, यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें और दस्तावेज उपलब्ध हैं, आप वहां से चेक कर सकती हैं, ये उन्होंने बोला। यानी उनको कोई प्रमाण ही नहीं मिला, कोई दस्तावेज ही नहीं मिला जहां पर ये लिखा गया है कि ये महात्मा गांधी, महात्मा कहे जाने वाले ये व्यक्ति राष्ट्रपिता है, कहीं उन्हें ये मिला ही नहीं। मौज मजा मस्ती मध्ये रमते मन, निसर्गात नंदनवन साई बन, मौज मजा मस्ती मध्ये रमते मन, निसर्गात नंदनवन साई बन, साई बन. सुटीचा आनंद लुटू झाडी हिरवीगार, प्राणी पक्षी कारंजे धबधब्यांची धार, ला 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 ला.
विरंगुळा विसाव्याचे वेचू क्षण मौज मजा मस्ती मध्ये रमते मन निसर्गातलं नंदनवन साई बन टेन्शन पासून राहू दूर आनंद घेऊ पुरेपूर हुरडा पार्टी वनभूषण या वैशिष्ट्यांसह अल्पावधीत लोकप्रिय झालेलं पर्यटन स्थळ साईबन